Good morning, students. Yesterday we have discussed the topic chemical properties of bases and discussed some blueprint questions. Next topic of this chapter is strong acid and weak acids. Strong acids and weak acids. As I have told you that acids are those substances which dissociate in water to give H positive ion. स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं? जो कंप्लीट डिसोशिएट कर जाते हैं. कंप्लीट डिसोशिएट्स into ions. और weak acids are those substances which do not complete मतलब उनकी partial dissociation होती है. partially dissociate to give, but both will give H positive ion in water. It will completely dissociate and it will partially dissociate. अब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से आएंगे? फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. एंड सेम पार्शियली जो डिसोशिएट करेंगे वीक एसिड्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? एसिटिक एसिड CH3COH, फॉर्मिक एसिड HCOOH and carbonic acid, that is H2CO3. This is carbonic acid. नेक्स्ट है, अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड सेम हमारे पास आएगा स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस सेम जैसे यहाँ पे जो ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहे हैं. सेम स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा? कौन से आयन रिलीज होंगे? OH नेगेटिव आयन्स. और मतलब यहाँ पे भी पार्शियल कंप्लीट डिसोसिएशन होगी स्ट्रॉन्ग बेस में, और यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन होगी. जहाँ पे जो वीक बेस हैं दे विल पार्शियली डिसोशिएट इनटू वाटर टू रिलीज OH नेगेटिव आयन्स. अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. एंड सेम इसमें जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस, और साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस. These are strong acid, weak acid and strong bases and weak bases. जो completely dissociate हो जाते हैं they are complete strong acid and strong base, and जो partially dissociate होते हैं they are weak bases and weak. Next है हमारे पास basicity of acids. What is basicity of acids? What is basicity? मतलब किसी एसिड में कितने H पॉजिटिव आयन जो हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं, दे आर रिप्लेसिबल और डिसोशिएट हो रहे हैं. नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन दैट आर रिप्लेसेबल और डिसोशिएट इनटू वाटर, दे आर दिस इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ एसिड. द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन present in an acid. जो रिप्लेस हो रहे हैं हाइड्रोजन एटम किसी एसिड में जो प्रेजेंट है, ठीक है, जब उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे या फिर किसी एक्वस सॉल्यूशन में, और ये रिलीज तब होंगे जब हम इनको वाटर में ऐड करेंगे. रिलीज तब होंगे जब इनको वाटर में ऐड करेंगे, बट रिप्लेस तब होंगे जब इसके साथ हम किसी बेस को रिएक्ट करेंगे. और इनको हम करते हैं डिवाइड, जैसे मोनोबेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक एंड सो ऑन. मतलब जिस एसिड में सिर्फ एक हाइड्रोजन है
मोनो मतलब सिंगल, जहां पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं, जो रिप्लेस हो रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट आर रिप्लेस्ड। अब जहां पे एक रिप्लेस हो रहा है दे आर मोनोबेसिक, जहां पे दो रिप्लेस हो रहे हैं दे आर डाइबेसिक एंड सो ऑन, जहां पे 3 रिप्लेस हो रहे हैं वो ट्राइबेसिक। अब फॉर एग्जांपल देखो, जैसे HCl प्लस NaOH, ये जब किसके साथ, और ये एक्वस होंगे दोनों, दोनों मतलब वाटर में डिसॉल्व करेंगे, उसके बाद ये आपस में रिएक्ट करेंगे। HCl प्लस NaOH क्या बनेगा यहाँ पे, H2O। ठीक है, देखो यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन जो है वो रिप्लेस हुआ है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी है, ओनली 1। ठीक है, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे ये है हमारे पास CH3COOH प्लस NaOH। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, बट रिप्लेस जो होगा वो सिर्फ कौन सा होगा, यही वाला हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम कौन से कर रहे हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, जो सिर्फ रिप्लेस हो रहे हैं उन्हीं के बेसिस पे जो होती है वो बेसिसिटी होती है। तो यहाँ पे CH3COONA प्लस H2O, मतलब इसकी बेसिसिटी भी कितनी है, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जैसे H2SO4 प्लस NaOH, यहाँ पे 2 के 2 हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी, 2 आएगी। क्या बनेगा यहाँ पे, Na2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी भी कितनी है, 2 है। सेम एसिडिटी ऑफ बेसिस करेंगे, एसिडिटी ऑफ बेसिस मतलब नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन जो रिप्लेस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एसिडिटी ऑफ बेसिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इसी का एग्जाम्पल कर सकते हो। अब यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो रिप्लेस करेगा, तो इट मीन्स इसकी जो एसिडिटी है वो कितनी हुई, 1। यहाँ पे भी ठीक है, NaOH जो है वो एक ही हाइड्रोक्सिल आयन को रिमूव करता है, उसकी जो है एसिडिटी 1 है। अब नेक्स्ट देखो, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे जो है 2 ग्रुप्स है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के, तो इसका मतलब है इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 2। अब जब ये मान लो ये करता है रिएक्ट HCl के साथ, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 2H2O। ठीक है, इट मीन्स इसकी जो एसिडिटी है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कॉमन इन एसिड एंड बेसिस। ठीक है, अब देखो हमें पता है जब एसिड्स जो हैं वो डिसोशिएट करते हैं वाटर में तो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, और जो बेसिस हैं जब ये वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, मतलब इनमें कॉमन क्या है, ये आयंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं दोनों। तो आयंस क्या है, ये चार्ज कैरियर्स हैं, और जहां पे भी चार्ज मतलब जहां पे भी आयंस की फॉर्मेशन होती है हमें पता है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बोथ एसिड एंड बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर they become good conductor of electricity, hence both are conductors of electricity। तो इसमें कॉमन क्या है, दोनों में आयंस होंगे और दोनों ही कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। अब देखो इसमें एक एक्टिविटी है कि अगर तुम किसी बीकर में जो तुम जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हो, जैसे जब किसी बीकर में तुम एसिड, तुमने 8th में भी पढ़ा है कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, डिसोसिएशन में हेल्प करते हैं ये। अगर हम किसी बीकर में एसिड ले और उसमें हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएं, ठीक है, और बल्ब को अटैच करें तो बल्ब क्या करता है, ग्लो करने लग पड़ता है, क्योंकि जो एसिड है वो क्या करता है, उसमें चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, वो वाटर को और ज़्यादा कंडक्ट कर देता है, कंडक्टिव कर देता है उसका नेचर, और यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, और वो बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है, ये मैंने तुम्हें समझाना है, इसके बेस पे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब देखो व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड
वाटर। अब देखो, जब भी हम किसी एसिड और बेस को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे, उसकी आयंस की फॉर्मेशन होगी, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। जब भी हम किसी एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, ठीक है, तभी वो जो है डिसोशिएट करेगा, अदरवाइज इट कैन नॉट डिसोशिएट। तभी वो डिसोशिएट करेगा और आयंस की फॉर्मेशन होगी। अब मान लो जैसे HCl है हमारे पास, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, एज अ गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। HCl जो है गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब जब HCl गैस फॉर्म में है तो वो कंडक्ट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी को? उसके पास आयंस ही नहीं है, ठीक है, ब्रेक डाउन ही नहीं करेगा, डिसोशिएट नहीं करेगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करेगा? तो वो HCl जब गैस फॉर्म में नहीं होती है जब, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयंस ही नहीं बनेंगे। बट जब हम इस गैस को पास करेंगे वाटर में, ये क्या करेगा? गुड कंडक्टर। ये क्या बन गया? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बन गया? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो होता क्या है एक्चुअल में, जैसे जब HCl जो है बनता कैसे, पहले देखो, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है आयंस, ये कंबाइन करते हैं और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, है हमारे चैप्टर में आगे, ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। मैंने तुम्हें करवाया भी है, वैसे ही 9th में करवाया तुम्हें। बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये कोवलेंट बॉन्ड बना, एक के पास पॉजिटिव और एक के पास नेगेटिव, ठीक है। और सेम हमारे पास जो वाटर होता है वो किससे बना होता है? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन से, ठीक है। जब हम HCl को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, HCl को डिसॉल्व करेंगे हम वाटर में, तो क्या होता है? जो इसका Cl नेगेटिव है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और जो इसका H पॉजिटिव है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। मतलब Cl नेगेटिव है, इसके चारों तरफ इसके H पॉजिटिव आयन जो है वो आ जाते हैं, और जो इसका OH नेगेटिव आयन है उसके अराउंड में ये वाले H पॉजिटिव आयन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसके चारों तरफ कौन से हैं? जो वाटर के हैं आयंस, और इसके चारों तरफ किसके हैं? जो Cl के साथ हाइड्रोजन है। तो ये इन दोनों को सेपरेट करने में हेल्प करता है वाटर, ठीक है। डिसोशिएट इन दोनों के बॉन्ड को ब्रेक डाउन में करने में हेल्प करता है, और H पॉजिटिव आयन को इससे सेपरेट करता है, और इस तरह से वाटर जो है इनकी डिसोशिएशन में हेल्प करता है। जब भी ये डिसोशिएट होंगे तभी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ये सिर्फ तुमने टॉपिक समझना है, ये मैं तुम्हें क्वेश्चन की फॉर्म में करवाऊंगी ये, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।